आज तीसरा अमृत स्नान है और इस मौके पर आप देखिए संगम तट पर न सिर्फ आस्था का जन सैलाब उमड़ा है बल्कि साधु संत भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ये 5 तस्वीरें बता रही हैं कि बसंत पंचमी स्नान पर कितनी दिव्यता है संगम नगरी में। ड्रोन की नजर से महाकुंभ आपको दिखा रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है श्रद्धालु साधु संतों पर। जल थल नभ से महाकुंभ के दर्शन बंसल न्यूज पर आप कर रहे हैं। संगम पर आस्था का सागर और अंतिम अमृत स्नान पर बेहद उत्साहित तमाम साधु संत। नागा साधुओं का रैला, अटकेलियां दिखाते स्नान में मस्ती करते ये नागा साधु और आप देखिए डमरू बजाते ये नागा साधु अपनी मस्ती में मस्त। अलौकिक तस्वीरें, ये तस्वीरें वो तस्वीरें हैं जो सिर्फ महाकुंभ में ही आप देख सकते हैं। गंगा के तट पर आस्था का महामेला लगा हुआ है और ये वो नागा साधु हैं जिन्हें भोलेनाथ का भक्त कहा जाता है और इनका अंदाज भी आप देखिए भोलेनाथ जैसा ही है। डमरू बजाते अपनी मस्ती में मस्त और भक्ति में लीन ये तमाम नागा साधु संगम तट की ओर आगे बढ़ते हुए। तो ये तस्वीरें देखिए, एक तरफ कलकल बहती मां गंगा जिसकी गोद में तमाम जो श्रद्धालु हैं वो उनकी संतान के मानो यहाँ पर संतान की तरह उनकी गोद में अटखेलियां करते दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आस्था का जन सैलाब और सीधे प्रयागराज की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। पीयूष हमारे साथ लगातार यहाँ से जुड़े हुए हैं। पीयूष, आस्था का जन सैलाब, आस्था का समंदर, एक तरफ मां गंगा कलकल बहती नजर आ रही है। संगम स्नान यहाँ पर तमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ ये भी कहा जा सकता है कि समंदर की भांति लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल समंदर की भांति पहुंच भी रहे हैं और आज जो अमृत स्नान हुआ है जया, उसके बाद में कहा जा सकता है कि एक सनातन का एक अद्भुत शौर्य भी नजर आया है। इस वक्त जो तमाम अखाड़े हैं वो फिलहाल संगम में पहुंच चुके हैं, स्नान किया जा रहा है और उसके बाद में अब एक एक करके इन अखाड़ों का अपने अपने जो स्थान है जहां पर इनके कैंप लगाए गए हैं वहां पर पहुंचने का सिलसिला भी लगातार शुरू हो चुका है। अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। इस तरफ आप देखिए कि यहाँ पर फिलहाल जो है वो ये पूरा जो एरिया है यानी कि जो कॉरिडोर बनाया गया था तमाम अखाड़ों के लिए, वो कॉरिडोर अब पूरी तरीके से यहाँ पर खाली हो चुका है। और दूसरी तरफ आप देखें कि जो सफाई कर्मी हैं यहाँ के, वो फिलहाल इस कॉरिडोर को साफ कर रहे हैं। यानी कि एक तरफ जहाँ पर सनातन का शौर्य है तो दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि इस कॉरिडोर की सफाई हो रही है। आप पीछे तक देखिए, तमाम जो सफाई कर्मी हैं वो इस वक्त इस पूरे कॉरिडोर को साफ करने का काम कर रहे हैं, जिससे कुछ ही देर में जब तमाम जो श्रद्धालु पहुंचेंगे संगम की तरफ या फिर यूं कहा जाए कि अलग अलग घाटों पर स्नान करने के लिए आज बसंत पंचमी के मौके पर, तो उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो कुल मिलाकर आज का ये अद्भुत संगम था। जिस तरीके से अंतिम स्नान जरूर इसे कहा जा रहा है, लेकिन इसके साथ में हमने सनातन संस्कृति की अलग अलग झलक भी देखी है। हमने देखा तमाम नागा साधु हाथों में शस्त्र लेकर, शंख लेकर, गदा लेकर अपने ही अंदाज में, अपने ही भाव में यहाँ पर भगवान शिव की भक्ति करते हुए, हर हर महादेव के नारे लगाते हुए आज इस कॉरिडोर पर चल रहे थे। एक अलग तरीके का दृश्य भी कहीं न कहीं यहाँ पर नजर आया है। तमाम संत महात्मा हम लोग कहें तो उनकी तस्वीरें अलग दिखाई दी है। और आप पीछे देखें कि जो कॉरिडोर सुबह के वक्त यहाँ पर खाली था, यानी कि जो श्रद्धालुओं का मेला वाला क्षेत्र है, वहां पर अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ने लगी है। यानी कि अब जो लोग हैं साधु संतों के स्नान के बाद में अब संगम में अलग अलग घाटों पर स्नान करेंगे। तो कुल मिलाकर ये प्रयागराज की नगरी है जहां पर अलग अलग स्नान यानी कि जो अमृत स्नान की तारीखें थी उसमें अलग ही दृश्य साफ तौर पर आज बसंत पंचमी पर दिखाई दिया है। पीले वस्त्रों में सजे हुए महात्मा साधु संत और नागा साधुओं की तो क्या कुछ कहने हैं, जो अपनी कलाओं से दिल जीत लेते हैं। और यही मेले का सबसे बड़ा आकर्षण होता है जब ये साधु निकलते हैं। पीयूष, इस सनातन का संगम सबसे में बड़ा उत्सव है और आज तो 0 एरर प्लान है जिस पर लगातार प्रशासन भी काम कर रहा है। सफाई भी हो रही है, सुरक्षा भी हो रही है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ। विवेक, आज की ये भव्यता देखने लायक है। अंतिम अमृत स्नान पर लोगों में उत्साह और साधु संतों की दिव्यता में जैसे 4 चांद लग गए हों। इस वक्त कहां मौजूद हैं आप, किस तरह की व्यवस्था देख पा रहे हैं, क्योंकि आज तो भीड़ भी अनुशासित नजर आ रही है।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई और भगदड़ के बाद उसमें 30 लोगों की मौत होती है, कई लोग घायल होते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे जो श्रद्धालु थे, जो दूर दूर से आने वाले लोग थे, कहीं थोड़ी सी कमी शुरुआती दौर में सुबह के वक्त हमको देखने को मिली, लेकिन आस्था और सनातन के इस सबसे बड़े महापर्व पर धीरे धीरे अब जब बसंत पंचमी का आज तीसरा अमृत स्नान हो रहा है, जो श्रद्धालुओं का रेला है वो लगातार प्रयागराज के संगम तट पर पहुंच रहा है। आप हमारे पीछे देख सकते हैं दृश्य में कि जो श्रद्धालु हैं वो अभी भी लगातार कई किलोमीटर पैदल चलकर, क्योंकि जो प्रशासन ने व्यवस्था की है इस बार, जिस तरीके से घटना हुई उसको संज्ञान में लेते हुए प्रशासन ने इस बार चाक चौबंद व्यवस्था की है। पूरे मेला क्षेत्र से लेकर शहर तक के इलाके में एकल व्यवस्था है, वन वे ट्रैफिक है, सिर्फ आप एक तरफ से आ सकते हैं और दूसरी तरफ से जा सकते हैं। प्रयागराज के इस महाकुंभ मेले में नो व्हीकल जोन कर दिया है, यानी किसी भी तरह की कोई भी गाड़ियों को यहां पर चलना प्रतिबंधित कर दिया है। तो ये तमाम चीजें उन श्रद्धालुओं के लिए की गई है कि जो घटना घटी थी उसकी पुनरावृत्ति दोबारा न होने पाए, लेकिन आस्था और सैलाब और सनातन की जो एक दृश्य हमने आज देखा है, व्यवस्थाओं की जब बात हो रही थी, एक तस्वीर अभी पांटून पुल की आई थी, क्योंकि 30 पांटून पुल बनाए गए हैं विवेक, और ऐसे में हमने देखा कि सिर्फ अखाड़ा मार्ग से निकल रही पेशवाई उस पांटून पुल पर नजर आ रही थी। क्या आम श्रद्धालुओं के लिए उन पुलों पर अभी प्रतिबंध है? क्योंकि 30 पांटून पुल थे और संगम नोस के पास 4 पांटून पुलों की कनेक्टिविटी थी, तो क्या उसमें भी कुछ बदलाव किया गया? क्योंकि व्यवस्थाएं इन प्रसन्न चेहरों में नजर आ रही हैं। प्रसन्न चेहरे बता रहे हैं कि इस बार व्यवस्था में जो बदलाव हुआ है वो आम जन के लिए भी काफी फायदेमंद रहा। बिल्कुल, जिस तरीके से पिछली मौनी अमावस्या पर जिस तरीके से व्यवस्थाएं थी, उस व्यवस्थाओं से जो श्रद्धालु थे, जो पर्यटक थे, वो काफी नाखुश थे, क्योंकि 30 पांटून पुल, जैसा आपने कहा, इस 30 पांटून पुलों में से 30 के 30 पांटून पुल प्रशासन ने उस वक्त बंद कर दिए थे। जो पब्लिक थी वो जो उधर दूसरे साइड फंसी थी वो वहां पर फंसी थी और जो इधर थे वो उधर फंसे। लेकिन इस बार प्रशासन ने पूरा एक होमवर्क किया है उसके बाद से, और इस होमवर्क के बाद अभी जो पीपे के पुल हैं, आप अगर संगम नोस से अखाड़ों की तरफ जाना चाहेंगे तो जो पैदल यात्री हैं, जो पैदल श्रद्धालु हैं, वो एक तरफ से दूसरी तरफ पैदल आ जा सकते हैं। हालांकि भीड़ का दबाव बढ़ने पर प्रशासन उसको बंद कर सकता है, लेकिन अभी भी जो पुल है वो लोगों के आवागमन के लिए चालू है। तो जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनके चेहरे पर साफ साफ खुशियां देखी जा सकती है, क्योंकि जो दूर दूर से आते हैं उनका ये एम होता है, उनका ये उद्देश्य होता है कि त्रिवेणी में डुबकी लगाने के बाद ये उन अखाड़ों तक पहुंच सके जहां पर उनको साधु संत, नागा संत, तमाम उन संतों का आशीर्वाद मिल सके, वो उनको देख सके, उनको निहार सके। लेकिन पिछली बार ऐसा नहीं हुआ था, लेकिन प्रशासन ने इस बार अपनी रणनीति में बदलाव किया है, और रणनीति के बदलाव के बाद इस बार पुल खोले गए हैं, तो लोगों के चेहरे पर प्रसन्नता साफ साफ देखी जा सकती है। व्यवस्थाओं को लेकर हमने जितने भी लोगों से बात की है वो लगातार प्रसन्न है, और उनका कहना है कि इस तरीके का जो दिव्य और भव्य और महाकुंभ इस बार का आयोजन किया गया है वो शायद उनकी जिंदगी में दोबारा देखने को न मिले। तो लोगों के चेहरे पर साफ साफ खुशी देखी जा सकती है। आस्था का जनसैलाब लगातार जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वो बढ़ रहा है। श्रद्धालु धीरे धीरे त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। प्रशासन ने निश्चित तौर पर इस बार जो व्यवस्थाएं की हैं संगम के तट पर त्रिवेणी तक पहुंचने की, वो बेहद खूबसूरत है, बहुत अच्छी है। निश्चित तौर पर व्यवस्थाओं में बदलाव विवेक किया गया है, और कुछ बदलाव जो नजर आ रहे हैं वो, जैसा कि शुभांगी भी कह रही है कि तमाम यहाँ पर पहुंचने वाले श्रद्धालु उन व्यवस्थाओं को लेकर काफी संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं इस बार। बने रहिएगा, पीयूष भी हमारे साथ जुड़े। पीयूष, सुबह से आप यहाँ पर मौजूद हैं, अमृत स्नान की एक एक तस्वीर आपके जरिए बंसल न्यूज के दर्शकों तक हमने पहुंचाई है। हमने पिछले 2 स्नान में देखा कि महाकुंभ का एक अपना ही रिकॉर्ड बना है यहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं का। आज अगर अभी तक की मैं बात करूं तो क्या कोई आंकड़ा मिल पाया है आपको, कितनी संख्या में श्रद्धालु अभी तक स्नान कर पाए हैं? क्योंकि आज का पूरा दिन है और आज एक अलग रिकॉर्ड प्रयागराज महाकुंभ अपने नाम करने वाला है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज है अंतिम स्नान, और अब 4 से 5 दिनों के अंदर ये जो तमाम अखाड़े हैं वो कूच करेंगे काशी की तरफ, क्योंकि महाशिवरात्रि का जो स्नान है वो होगा काशी में।
देखिए बिल्कुल, अगर बात करें आंकड़ों की तो जिस तरीके से हमने देखा कि मौनी अमावस्या पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए थे जया, और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक्त जो व्यवस्थाएं बिगड़ी थी उस लिहाज से इस बार की व्यवस्थाएं पहले से बदली हुई है। जहां तक आज की आंकड़े की हम लोग बात करें तो कई लोगों ने कल भी बसंत पंचमी का पर्व मनाया है और कुछ लोग आज भी बसंत पंचमी का स्नान कर रहे हैं। लेकिन आज महाकुंभ की जो प्रयागराज की जो नगरी है वहां पर बसंत पंचमी का पर्व आज ही मनाया जा रहा। तो कुछ जो श्रद्धालु कल आए थे वे आज भी स्नान करेंगे। आप पीछे देखें, मैं लगातार जो तस्वीरें दिखा रहा हूं उसके अनुसार अगर आज की हम लोग बात करें तो 3 से 4 करोड़ श्रद्धालु आज जो है वो यहाँ पर स्नान कर सकते हैं, ऐसा प्रशासन ने अनुमान जताया है। यानी कि एक और रिकॉर्ड बनेगा जो ये कहा जा सकता है कि प्रयागराज यानी कि महाकुंभ की नगरी से एक नए आंकड़े को सामने लेकर आएगा। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं उसी लिहाज से की गई है। हालांकि ये संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि उत्साह है चरम पर। तमाम जो आपने कहा कि अखाड़े कूच करेंगे तो उससे पहले श्रद्धालु इन संतों के, इन महात्माओं के, नागा साधुओं के दर्शन करने के लिए भी पहुंचेंगे। ये एक बड़ा कहीं न कहीं यहाँ पर दिन हो जाता है। बसंत पंचमी पर आप आए हैं, अमृत स्नान कर रहे हैं, विशेष पर्व है, तो ये भी एक बड़ा महत्व है कि आप ना सिर्फ स्नान करें बल्कि उन महात्माओं के दर्शन करें। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यहाँ पर जो है वो अलग अलग क्षेत्रों से प्रयागराज की नगरी पहुंचे हैं। तो ये श्रद्धालुओं का रेला है। आप पीछे तक देखें, अब लगातार भीड़ बढ़ रही है मेला क्षेत्र में, और जो अखाड़ा क्षेत्र है वहां पर साधु जब पहुंचेंगे मिनी तो भारत उनको की झलक उनके अगर दर्शन व्यूज के लिए यहाँ देखना पर चाहे तमाम श्रद्धालु तो आपको प्रयागराज महाकुंभ आना चाहिए। यहाँ पर आपको मिनी भारत की झलक दिखाई देगी और ये कहने में कोई भी संकोच अब करना नहीं चाहिए क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं के आने का अनुमान सरकार की ओर से इस महाकुंभ में लगाया गया था। लेकिन जिस तरह से आस्था का सागर यहाँ उमड़ रहा है, भक्त तमाम श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं, तो ऐसे में ये माना जाए कि ये 40 करोड़ से ज्यादा यानी कि 50 करोड़ के आसपास तक भी अभी 45 दिनों में ये आंकड़ा पहुंच सकता है। शुभांगी, बिल्कुल सही कहा जया आपने। और देखिए ये तस्वीरें बता रही हैं सुंदर संगम पर जिस तरह से आस्था का जन सैलाब उमड़ा है, अलौकिक ये दृश्य है। और जैसा कि जिक्र कर रहे थे खुद पीयूष भी कि यहाँ श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए, इस सनातन के उत्सव में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। निश्चित तौर पर आज महाकुंभ में एक बड़ा रिकॉर्ड बनने वाला है। तो महाकुंभ का महास्नान और ये तस्वीरें लगातार बंसल न्यूज पर आप तक हम पहुंचा रहे हैं।